नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार और एक नया क्लास के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ इंडियन पॉलिटी का क्लास लेके। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रियम्बल हम लोग स्टार्ट किए थे। ओके, प्रियम्बल मतलब दोस्तों प्रस्तावना पत्र, और इसमें हम लोग नेचर ऑफ देखे थे, नेचर ऑफ प्रियम्बल, जैसे कि आपका सोवरेन, सेकुलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल। ओके, और ये प्रियम्बल का लास्ट क्लास है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स क्या होता है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो टॉपिक है आज का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल में, वो क्या है ना, जस्टिस, न्याय। ठीक है, तो देखते हैं जस्टिस क्या होता है। देखिए, सोशल जस्टिस डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। ओके, तो जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो सारे सिटीजन्स रहते हैं, ठीक है, उनके साथ एक तरह का व्यवहार किया जाएगा जस्टिस को लेके। ओके, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स, चाहे वो कोई भी भाव से हो, चाहे देखिए उसका कास्ट भी नहीं देखा जाएगा, वो किस कास्ट का है वो भी नहीं देखा जाएगा। ठीक है, क्या कलर है उसका, क्या रेस है, क्या रिलीजियन है, भाई मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, उससे कोई मतलब नहीं है। सबको सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब क्या, सोशल मतलब क्या, सोशल मतलब क्या, कुछ भी रिलेटेड टू सोसाइटी अगर रहेगा उसे हम लोग सोशल बोलते हैं। ओके, इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक मतलब होता है कुछ भी रिलेटेड टू मनी। ठीक है, लेन देन का अगर कुछ रहेगा, पैसा का लेन देन, उसे हम लोग इकोनॉमिकल बोलते हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल मतलब तो आप सब जानते ही होंगे, राजनीति, राजनीति से रिलेटेड। ओके, तो जो जस्टिस प्रियम्बल में ऐड किया गया था वो कहां से लाया गया था ना, रशियन रिवॉल्यूशन से। रशियन रिवॉल्यूशन कौन सा ईयर ना, 1917। ओके, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगर सोशल जस्टिस है तो क्या ये इंपॉर्टेंट है। यहां एक क्वेश्चन उठता है, व्हाई इज सोशल जस्टिस इंपॉर्टेंट इन अवर सोसाइटी। ओके, लेट्स सी। So, social justice promotes fairness. Okay, social justice promotes fairness and equity across any aspects of society. सोसाइटी के कुछ भी मामले हो भाई, ठीक है, कोई भी मामला हो, उसमें क्या फेयरनेस होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ क्राइम नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है भाई, जो भी पैसा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है, या कुछ भी न्याय मिल रहा है, सबको इक्वली जस्टिस मिलना चाहिए सोसाइटी में। ओके, उसके बाद फॉर एग्जांपल इट प्रोमोट्स इक्वल इकोनॉमिक। अभी ही मैंने बोला इकोनॉमिक मतलब क्या, कुछ भी रिलेटेड टू मनी, लेन देन के मामले में। ओके, उसके बाद देखिए एजुकेशनल एंड वर्क प्लेस अपॉर्चुनिटीज। कुछ भी अगर एजुकेशनल के अपॉर्चुनिटीज हैं, एजुकेशनल एंड वर्क प्लेस, वर्क प्लेस मतलब क्या है, काम करने का जगह, जहां हम लोग काम करते हैं। ओके, तो वहां पे जो अपॉर्चुनिटीज रहेंगे वो इक्वली डिवाइडेड रहेंगे, वहां पे भी इक्वली जस्टिस होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल में, लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है दोस्तों ना, स्वतंत्रता। ठीक है, एक सिंपल भाषा में अगर बोले तो द फ्रीडम टू गो where you want, do what you want, etc. ओके, इसका मतलब क्या होता है भाई, आपके पास फ्रीडम है कहीं भी जाने का, आपकी मर्जी कहीं भी जाने का, कुछ भी करने का। ठीक है, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। ओके, सो द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट। भाई कुछ भी सोच सकते हो, जैसे मुझे IAS बनना है या IAS बनना है, ये आप सोच सकते हो, ये फ्रीडम है, दिया गया है। फिर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब क्या दोस्तों, जैसे अभी मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आपको कुछ समझा रहा हूँ, तो ये क्या मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ आपको,
जो लिबर्टी है ये मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। जैसे कुछ बॉडी सिग्नल्स हो गए, बॉडी सिंबल्स होता है, जैसे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं खाली बॉडी सिंबल्स ऐसे करूँगा, आपको समझाऊंगा, तो वो भी एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है। लिख रहा हूँ मैं कुछ, अगर ठीक है, अगर मैं कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन है वो भी। ओके, चलिए उसके बाद देखिए बिलीफ। बिलीफ मतलब क्या दोस्तों, ना विश्वास, किसी भी काम पे आप विश्वास रखो, या कि भगवान पे आप जैसे विश्वास रखते हो, ठीक है, बिलीफ। फेथ मतलब क्या दोस्तों, भरोसा। कोई भी मतलब जैसे आपको कुछ एग्जाम क्रॉस करना है, क्रैक करना है, तो आपको क्या भरोसा है कि मैं क्रैक कर पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वर्शिप तो आप जानते ही होंगे, पूजा। ओके, थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार में ये सब दोस्तों फ्री लिखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ जितना भी रिलीजियन हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, ये आपका लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। और प्रियम्बल में भी ये अधिकार दिया हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, जो आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये सब आपका लिखा हुआ है प्रियम्बल पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड इट इज रिटेन इन फंडामेंटल राइट्स, मीन्स थ्रू फंडामेंटल राइट्स, एंड इट इज नॉट एनफोर्सिएबल। ओके, आई मीन सॉरी, इट इज एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी वायोलेशन। मतलब कुछ भी अगर उल्लंघन होता है दोस्तों, ठीक है, जो लॉ बने रहते हैं उसमें अगर कुछ उल्लंघन होता है तभी ये एनफोर्सिएबल होगा किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों इक्वलिटी क्या होता है। इक्वलिटी मतलब जैसे समानता, जानते हो आप। जैसे सपोज मेरे पास दोस्तों 4 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, 4 चॉकलेट्स हैं दोस्तों और 4 बंदे हैं, ठीक है, तो मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा दोस्तों, मैं एक एक करके सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो इसमें क्या हुआ, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है, डिस्टिंक्शन नहीं हुआ, और सब खुशी खुशी भी ले लिए, एक एक चॉकलेट दिया, सब खुशी खुशी भाई राजी हो गए, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है डेफिनेशन में। द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज द सेम राइट्स एंड एडवांटेजेस। दोस्तों एक ऐसा सिचुएशन जहां की सबको समान अधिकार हो, ठीक है, समान अधिकार हो और एक बेनिफिट हो, इक्वल बेनिफिट हो, ना कम ना ज़्यादा, इक्वल बेनिफिट हो, इक्वल एडवांटेजेस हो, ठीक है। देखिए जो इक्वलिटी होता है वो सिविल मामले में, मतलब नागरिक मामले में देखिए आर्टिकल 14 to 18 लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 to 18, जो कि हम लोग देखेंगे जब हम लोग आर्टिकल शुरुआत करेंगे वो देखेंगे। ये किसमें है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे विस्तार से कि 14 से 18 में क्या क्या लिखा हुआ है भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पॉलिटिकल, ये में पॉलिटिकल मतलब जैसे मैं बोला राजनीतिक मामले में, तो नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट और सेक्स। आर्टिकल 325 से ये हम लोग को देखा जाता है, पाया जाता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, कोई भी पर्सन भाई इनएलिजिबल नहीं है ना किसमें, इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर करने के लिए। इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है दोस्तों, ना वोट के लिए जो हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका जो रजिस्टर करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्टोरल रोल्स। ओके, तो इसी में भी भाई तुम कोई भी रिलीजियन से हो, कोई भी रेस हो, कुछ भी कास्ट हो, आप फीमेल हो, मेल हो, कुछ भी हो, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होता है भाई रजिस्टर करने में। आप कुछ भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कहीं भी किसी को कोई भी मेंबर को आप वोट कर सकते हो, ये आपका अधिकार है, ठीक है। समानता, इक्वलिटी, इक्वलिटी टू वोट, राइट टू वोट। ओके, ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल 325 में से पता चलता है हमें। ओके, उसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक, पैसे लेन देन के मामले में, ठीक है। डीपीएसपी मतलब क्या होता है दोस्तों, वो हम लोग आगे जानेंगे। डीपीएसपी मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बाद आता है ये, ठीक है। क्लासेस में हम लोग देखेंगे, कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो डीपीएसपी सिक्योर्स टू मेन एंड वीमेन इक्वल राइट, ये मेन एंड वीमेन को एक इक्वल राइट्स देता है, मतलब क्या, समान अधिकार देता है दोस्तों, ठीक है। टू द एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रहने सहने के लिए ये देता है क्या, इक्वल राइट्स देता है, समान अधिकार टू लिव। ओके,
और इक्वल वर्क के लिए क्या देता है दोस्तों, मेन एंड वीमेन को इक्वल पेमेंट करता है वो, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। आप काम अच्छे से करोगे, पैसा अच्छे से पाओगे, ठीक है। तो इसमें भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अभी ऐसे भी आप तो जानते हो लड़कियां सब ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों फ्रैटर्निटी क्या होता है। फ्रैटर्निटी जैसे कि आप जानते हो, फ्रैटर्निटी मतलब क्या होता है दोस्तों ना, भ्रातृत्व, भाईचारा, ठीक है। देखिए फ्रैटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, क्या, ब्रदरहुड, बॉलीवुड नहीं भाई, ब्रदरहुड, ठीक है। चलिए मतलब भाईचारा है, ओके। देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए द प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रैटर्निटी हैज़ टू एश्योर टू थिंग्स, ठीक है। ये एश्योर कितने चीज़ों को करता है ना भाई, टू थिंग्स, दो चीज़ों को एश्योर करता है, ओके ना। क्या क्या भाई, देखो द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, गरिमा, कोई भी इंडिविजुअल मतलब कोई एक पर्सन को बता रहा है ये, ठीक है। इसका डिग्निटी मतलब गरिमा, ओके। देन एंड द यूनिटी, यूनिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर कुछ भी काम आप एक साथ कर रहे हो तो उसे हम लोग यूनिटी बोलते हैं, ओके। एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ओके। और दोस्तों ये जो देखिए इंटीग्रिटी जो वर्ड है, ये हैज़ बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये अमेंडमेंट किया गया था। कब किया गया था ना, 1976 में ये वर्ड ऐड किया गया है प्रियम्बल में, इंटीग्रिटी। आप जानते हो दो वर्ड भी ऐड किया गया था नेचर ऑफ प्रियम्बल में, हम लोग जो पढ़े थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, वो भी ऐड किया गया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का जो प्रियम्बल वाला टॉपिक था वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं ना, आर्टिकल्स से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों। तो मेरे साथ जुड़िए, ऐसे ही शानदार और जानदार टॉपिक के लिए मेरे साथ जुड़ें आप, और इंडियन पॉलिटी में अपना एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी हो, आप अच्छे से सिक्योर कर पाएँ, गुड मार्क्स उसमें सिक्योर कर पाएँ। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।